हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मंथली लव राशिफल, और मंथली लव राशिफल है नवंबर 2024 का। साथियों, इस नवंबर 2024 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज कि तुला लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट बनता है, इस नवंबर 2024 में आपकी जो लव लाइफ है वो कैसी रहने वाली है, या फिर ये कहें कि लव लाइफ से रिलेटेड जो रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं वो कितने पॉजिटिव होंगे या कितने नेगेटिव होंगे। और जो बात हम किया करते हैं मुख्य तौर पे, वो हम एक तो सिंगल जातकों के लिए करते हैं, यानी कि जिनके लाइफ में अभी तक कोई मित्र उनका आया नहीं है, या आया भी था तो कुछ समय के बाद निकल गया, लेकिन अभी आज की डेट में आप किसी के संपर्क में नहीं है और पूरी तरह से सिंगल हैं। तो ऐसे जातकों की बात करेंगे कि क्या भाई इस महीने कुछ ग्रहों का कुछ ऐसा संकेत, इशारा, इंडिकेशन कुछ है कि आपके भी लाइफ में आपका मनपसंद कोई मित्र आपके जीवन में एंटर करे। इसके बाद बात करेंगे कि भाई अगर आप लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं या फिर आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, तो आपकी जो लव अफेयर है या लिव इन रिलेशनशिप है, इस नवंबर के महीने में आपको उस चीज को लेकर के आप कितना एंजॉय करने वाले हैं, उस रिलेशनशिप को या उस अफेयर्स को लेकर के कितना आप उसका एंजॉय करने वाले हैं। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के कोई तनाव और टेंशन हो जाए, या कोई दूरी बढ़ जाए, कोई निगेटिव रिजल्ट्स आने की संभावना तो नहीं बनती। इस बात के ऊपर भी चर्चा करेंगे, अगर है तो जरूर बताएंगे। जैसी भी स्थिति होगी उसी के विषय में बात करेंगे आपसे। नंबर 3 बात करेंगे कि भाई आप मैरिड हैं, तो आप मैरिड कपल्स हैं, तो आप चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं, आपकी मैरिड लाइफ नवंबर 2024 में तुला लगन राशि के जातकों की कैसी जाने वाली है। और नंबर 4 वो ये रहेगा कि आप मैरिड तो हैं, विवाहित तो हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त आप चाहते हैं जानना कि भाई इस नवंबर 2024 में क्या इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि आपका भी कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। अगर आप ये भी जानने के इच्छुक हैं तो हम आपको जरूर बताएंगे। और यदि आप ये कहते हैं कि हमारा पहले से कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, उसको लेकर के आप बताइएगा कि हमारे हालात कैसे रहेंगे, कितना हम उसको एंजॉय कर पाएंगे अपनी उस मित्रता को, कहीं उसकी वजह से कुछ और दूसरी समस्याएं तो हमारे जीवन में नहीं खड़ी हो जाएंगी, ये वगैरह वगैरह। इसके ऊपर बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, हमारे तुला लगन राशि के जातक, आपका अपने किसी मित्र के साथ जो पहले संबंध था वो अब नहीं है काफी समय से, और आज आपके और उनके बीच में किसी प्रकार का भी कोई संपर्क संवाद भी नहीं है, दूर दूर तक कोई कांटेक्ट नाम की चीज नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई कन्वर्सेशन नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अब एक समय के बाद अब आपके विचारों में तब्दीली आने के कारण अब आप ऐसा मानते हैं या ऐसा सोचते हैं कि आपकी अगर उसी मित्र के साथ दोबारा से रिलेशनशिप में ये रिवाइव हो जाए या रीयूनियन हो जाए आपका, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन साथियों, सोचना तो अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ है जो आप सोच रहे हैं, अगर ऐसा सोचते हैं तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहने के बावजूद। लेकिन बहुत दूसरी भी चीज़ें हैं जिन पर ये चीज़ें निर्भर करती हैं। पहली बात तो ये कि क्या वो साथी आपका जिसके साथ आप दोबारा से रीयूनियन की बात सोच रहे हैं, कि क्या वो इस पोजीशन में है, क्या वो भी ऐसा सोच रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि चलिए वो सोच रहा है या नहीं सोच रहा है, ग्रह आपको परमिशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी मुख्य बात तो यही है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो तो यही है कि ग्रह आपको अगर परमिशन देंगे तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। अगर ग्रहों ने ही आपको परमिशन नहीं दी तो फिर आप जो मर्जी सोचते रहिए, जितना मर्जी आप अपनी तरफ से एक्शन लेते रहिए, रिजल्ट सब मिलेंगे जीरो। तो इन सब बातों को लेकर के चर्चा आप तुला लगन राशि के जातकों के लिए करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे सिंगल जातक हैं। तो सिंगल जातकों के लिए साथियों बताना चाहेंगे कि जो तुला लगन राशि के हमारे सिंगल जातक हैं, आपने अगर किसी को पसंद किया है या पसंद कर चुके हैं, अपने मन में किसी को बसा चुके हैं, और आप अब ये चाहते हैं पूरे दिल और जान से कि अब जो भी रिलेशन आपका बने उसी के ही साथ बने, उसी के साथ आपकी मित्रता घनिष्ठ हो, डे बाई डे हो, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बने ये, और आप लाइफ लॉन्ग मतलब प्लान करके अपने लाइफ को सेटल कर सकें एक दूसरे के साथ,
कुछ इस तरीके की प्लानिंग अगर आपकी है तो मैं अब आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि ग्रहों के द्वारा आपको कहाँ कितना सपोर्ट मिलेगा और कब मिलेगा। तो साथियों, यही ग्रहों की स्थिति से पता लगता है चीज़ों का। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि आपका जो अपना माइंड है, जो अपने विचार हैं साथियों, इनमें थोड़ा उतार चढ़ाव आएंगे महीने के आरंभ से लेकर महीने के मध्य तक, पूरे 15 नवंबर तक। 1 नवंबर से लेके उतार चढ़ाव आएंगे आपके विचारों में। मतलब आप कोई किसी कॉन्क्लूजन पर पहुंचना तो चाहेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन कॉन्क्लूजन पर पहुंचने से पहले ही विचार आपके बदल जाएंगे। तो आप किसी कॉन्क्लूजन पर नहीं पहुंच पाएंगे 15 नवंबर तक। लेकिन उसके पीछे कारण क्या होगा जो आप नहीं पहुंच पाएंगे? देखिए, ग्रह तो हैं ही मेन मुख्य तौर पे, लेकिन उसके साथ साथ जो आपको दिखाई देंगी चीजें, जो महसूस कर पाएंगे आप, वो क्या होंगी? वो ये होंगी कि जो आपका मित्र है, जिसको आप पसंद कर रहे हैं या कर चुके हैं, बेशक आप उनसे चाहें डेली आपकी उनके साथ बातचीत होती है, लेकिन वो जनरल टॉक्स होंगी जो भी होती हैं, जो किसी के साथ भी आप करते हैं, किसी भी जनरल मतलब आमतौर पे किसी भी व्यक्ति के साथ जो बातें होती हैं, ऐसी बातें आपकी उनके साथ होंगी। लेकिन आप सारी सिचुएशन देख करके ये चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से महसूस करेंगे और समझ जाएंगे कि वो समय नहीं है कि जब आप उनसे कुछ अपने मन की ऐसी बात कर सकें। और अगर आपने 15 नवंबर से पहले पहले अपने मन की कोई बात उनके सामने रखी कि भाई मैं इस तरीके से आपके साथ अपने संबंध बनते देखना चाहता हूं, इस मित्रता को और घनिष्ठ करना चाहते हैं, और तो यहां पर क्या होगा कि आपका जो वो मित्र है वो चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, या आपको एक तरीके से कुछ इस तरीके का उनकी तरफ से जवाब मिल सकता है कि जिससे आपको भी कहीं ना कहीं निराशा हो सकती है। उनका रुख, उनका जवाब ये देख करके आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकते हैं मेंटली। लेकिन 15 तारीख के बाद से, 15 नवंबर के बाद से चीजों में बदलाव आएगा, क्योंकि वहां पर सूर्य की स्थिति भी चेंज होगी और शनि की भी चेंज होगी। तो शनि के बाद आप भी किसी कॉन्क्लूजन, मतलब 15 नवंबर के बाद जब शनि की स्थिति चेंज होगी तो आप भी किसी कॉन्क्लूजन पर आराम से पहुंचेंगे। पहली बात तो ये होगी पॉजिटिव कि 15 नवंबर के बाद जो अभी तक आपके दिमाग में उथल पुथल थी, सुबह कुछ और सोचते थे, रात को कुछ और सोचते थे और कोई ठोस डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, किसी कॉन्क्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे थे, तो वो अब 15 नवंबर के बाद ये चीजें पॉसिबल होंगी कि आप अपना एक मन बना पाएंगे किसी भी पर्टिकुलर उस व्यक्ति के बारे में जिसको आप पसंद करते हैं या चाहते हैं। एक तो सबसे पॉजिटिव चीज आपके साथ ये होगी। दूसरी बात, जो उनका मैंने कहा कि नेगेटिव एटीट्यूड देखने को मिल सकता है 15 नवंबर तक, 16 नवंबर तक। 16 नवंबर के बाद उनके एटीट्यूड में भी आपको एक बहुत अच्छा खासा चेंज नजर आएगा, जो कि आपको भी पसंद आएगा, आप भी उसको पसंद करेंगे। तो साथियों, अगर आप उसको पसंद कर रहे हैं और उसको पसंद करेंगे तो वो निश्चित रूप से अच्छा ही होगा एटीट्यूड। तो वो चीजें जो होंगी, जो आपको कुछ सही डायरेक्शन में जाती हुई नजर आएंगी, वो आएंगी 16 नवंबर के बाद से लेके महीने के अंत के बीच में। उसमें आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और उसमें आपको सक्सेस भी धीरे धीरे स्लोली मिलेगी। और ये भी बताना चाहेंगे कि यही मैटर आपने जो आपका और आपके मित्र के बीच का अगर आप अपने घर में अपने बड़ों के साथ डिस्कस करेंगे तो वहां से भी बहुत आसानी के साथ आपको कंसेंट मिलने की संभावना बन रही है, उनकी भी मोहर लग जाएगी। थोड़ा उनको कन्विंस करना पड़ेगा आपको। अब बात करेंगे लिव इन रिलेशन को लेके या फिर आपका लव अफेयर को लेके। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, लव अफेयर हो या लिव इन रिलेशनशिप हो, कोई भी चीज हो, हमको अगर हम रिलेशन किसी भी प्रकार का हो, यहां तो खाली हम लव रिलेशन की बात कर रहे हैं या लव अफेयर की बात कर रहे हैं, बाकी अगर किसी भी टाइप का रिलेशन है तो हमें सबसे पहली बात यह है कि सामने वाले व्यक्ति के सेंटीमेंट्स को रेस्पेक्ट पे करना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप
चाहे वो मैंने जैसा कहा कि किसी भी प्रकार के संबंध क्यों ना हो, अगर आप संबंध कायम रखना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं और उनसे कुछ अच्छी उम्मीदें रखते हैं उन संबंधों से आने वाले भविष्य में, तो फिर आपको सामने वाले व्यक्ति जिसके साथ आप रिलेशन डेवलप कर रहे हैं उसके सेंटीमेंट्स का ख्याल रखना होगा, उसकी रेस्पेक्ट करनी होगी, उसकी भावनाओं की कदर करनी होगी। यह सबसे पहला मोटिव होना चाहिए। और यहां पर मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि महीने के आरंभ से लेकर महीने के मध्य तक आप ये सारी चीजें भूल जाएंगे, दिमाग से निकल जाएंगी, दिमाग में आनी चाहिए, चाहे आपके पहले से दिमाग में रहें या बाद में रहें, लेकिन ये जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन है ना, 1 नवंबर से 15-16 नवंबर के बीच का, इसमें ये चीजें आपके दिमाग से निकल सकती हैं और आपका कुछ दूसरा ही व्यवहार अपने उस मित्र के साथ बन सकता है। और जब आपका इस प्रकार का व्यवहार उनके साथ होगा तो फिर उनके व्यवहार भी एक तरीके से वो भी पूरी तरीके से रेसिप्रोकेट करेंगे आपको, वो भी ऐसे ही करेंगे, बल्कि उससे ज़्यादा भी कर सकता है आपका मित्र क्योंकि किसी का भी जब ईगो हर्ट होता है ना, ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी का ईगो हर्ट करते हैं ना तो वहां पर फिर क्लैश होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। और यहां पर जो है आपके और आपके मित्र के बीच में माह के आरंभ से और माह के मध्य के बीच में क्लैश होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। लेकिन एक बात है, ये जो क्लैश की संभावना मैं कह रहा हूं माह के मध्य तक, अब अगर इस क्लैश से भी आपको सीखने को मिलेगा, आप सीखेंगे कि, और सीखेंगे क्या, बैठ करके एनालाइज करेंगे ना, तो आपको अपनी गलतियों का भी एहसास होगा कि मुझसे कहां कहां क्या क्या गलतियां हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। वो गलतियां आप पहले 15 दिन 16 दिन में कर लेंगे, हो जाएंगी आपसे ना चाहते हुए भी। कुछ कंट्रोल करेंगे भी बेशक, हम हमारा वीडियो देख करके तो भी कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठेंगे, क्योंकि ग्रहों की इंडिकेशन ऐसी ही है। तो साथियों, आपको जो है ना माह के मध्य से, मतलब मध्य के उपरांत, मध्य से लेकर माह के अंत के बीच का जो समय है, इसमें फिर आपका थोड़ा पैचअप होगा और चीजें आप एक दूसरे की चीजों को समझेंगे, समस्याओं को आप एक दूसरे के मानसिक स्थिति को भी समझेंगे, विचारों को भी समझेंगे कि हाँ, और अपनी अपनी गलतियों को भी रियलाइज करेंगे और फिर आप दोनों एक दूसरे के आपके नजदीक आएंगे और नजदीकियां बढ़ेंगी आपकी। विवाह की अगर मैं बात करूं तो विवाह का योग इस महीने आपके लिए नहीं है। बात करते हैं विवाहित महिला पुरुषों को लेकर के। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आपके लिए जो पहले 15-16 दिन हैं इस महीने के, वो तो वैवाहिक जीवन आपका कुछ अच्छा, कुछ ढंग से, कुछ ठीक ठाक स्थिति में निकल सकता है। लेकिन उसके बाद का जो पीरियड है, महामध्य से लेकर माह के अंत के बीच का जो पीरियड है, उसमें आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं बनेंगी, या वैवाहिक सुखों में, दूसरे शब्दों में कहें, सुखों में कमी बनेगी, क्योंकि आपके जो वैवाहिक जीवन के जो लॉर्ड हैं घर के, मंगल हैं, और वो पूर्ण रूप से नीच अवस्था में है। तो यहां पर आपके लिए समस्याएं, तनाव, टेंशन बढ़ने वाला है महामध्य के उपरांत। उपाय आपको बताएंगे, वो उपाय आप करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। साथियों, आगे बात करते हैं कि आपका जो वैवाहिक जीवन है, उसके अतिरिक्त अगर आप चाहते हैं ये जानना कि क्या इस बात की पॉसिबिलिटीज हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के, तो मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के कोई बहुत अच्छे या बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट्स की अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो वो तो फिर बेमानी है। ऐसे ग्रहों की स्थिति नहीं है कि जो आपको कहीं से कुछ अच्छे या बेहतर या मन चाहे रिजल्ट मिल जाए। एक्स्ट्रा अफेयर को लेकर के बात कर रहे हैं हम आपसे। तो अगर ऐसा है तो आपको कोई गलतफहमी जरूर है, तो ये भी आप इस बात की भी जांच जरूर कर लें डिटेल में जाकर के। अब बात करेंगे कि आपका ये कहना है, ये आप कहते हैं कि हमारा पहले से कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। तो अगर आपका पहले से कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है मेरे प्रिय साथियों, तो मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, ये जो पहले से चल रहा है ना, ये भी कोई बहुत परवान चढ़ेगा ऐसी इस महीने में मैं उम्मीद नहीं करता। हाँ, चीजें नॉर्मल वे में चलेंगी जैसे चलती हैं, सामान्य रूप से जो भी गतिविधियां रहेंगी इस महीने, वो सामान्य रूप से ही चलने वाली हैं आपके और आपके उस मित्र के बीच में। लेकिन कोई बहुत ज्यादा एनकरेजिंग रिजल्ट्स की उम्मीद
नहीं करनी चाहिए, जो कि ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर हम कह रहे हैं। तो साथियों, अब आपसे बात करते हैं कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तुला लगन राशि के जातक, तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, हमारे जो मित्र हैं तुला लगन राशि के, तो उनसे हम बताना चाहेंगे कि देखिए, बेशक अब आपके विचार बदल गए हों, बेशक अब आप उनके साथ अपना रीयूनियन चाहते हो, बेशक आप उनके साथ अपने संबंधों का रिवाइवल चाहते हो, पूरे मन से चाहते हो, दिल से चाहते हो, लेकिन साथियों अभी ग्रहों की स्थिति ऐसी नहीं है कि जिसके कारण आप जो सोच रहे हैं, अगर आप आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्शन लेते हैं, तो आपको उसमें इमीडिएट कोई सक्सेस मिल जाए, इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति अभी नहीं है। ऐसा ग्रहों की ओर से संकेत नहीं है। बस इतना जरूर है कि हाँ, पहली बात तो ये कि महीने के आरंभ से मध्य के बीच में तो आप अपने उस मित्र के साथ संपर्क करने के विषय में भी ना सोचें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर कहीं आपने ये गलती की तो यहाँ पर बहुत क्लियर इंडिकेशंस हैं कि आपको उनका बहुत निगेटिव एटीट्यूड देखने को मिलेगा, उनका मिले या उनके किसी फैमिली मेंबर्स का मिले, या उनके किसी मित्र की ओर से आपको कुछ इस प्रकार का मैसेज आए, मतलब आप कहीं ना कहीं आपको निराशा हो सकती है, परेशानी हो सकती है। लेकिन महामध्य के उपरांत थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके चीजें चेंज होंगी। तब आप बहुत स्लो स्पीड से, फास्ट स्पीड से ना चलें, धीरे धीरे चलें और इस पहले चीज़ों को नोटिस करें, ऑब्जर्व करें। उसके बाद फिर आप जो भी उनकी गलतफहमियां हैं उनसे मिल करके कोशिश करें एक एक करके उनको दूर करने की, ना कि इस बात को लेकर के कि आप पुरानी चीज़ों को फिर गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश ना करें। बजाय इसके आप ये करें कि जो भी गलतफहमियां हैं कि चलिए भाई, अब जो हुआ है, आप भी भूल जाइए, हम भी भूल जाते हैं, अब अपने इस रिलेशनशिप को नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। ऐसा कुछ माहौल पहले तो उसके लिए बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ग्रहों का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, बहुत हल्का फुल्का सपोर्ट है। तो उसी के हिसाब से आपको धीरे धीरे चलना होगा, तभी जाकर के आपको थोड़ी थोड़ी सफलता करके मिलेगी। तो प्रिय साथियों, ये था आप तुला लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशिफल नवंबर 2024 का। और हम जो उपाय बताने के लिए कहा था हमने चर्चा के दौरान, वो उपाय अब हम आपको बता रहे हैं। एक तो सूर्य देव को जल जरूर दीजिएगा, सूर्य की स्थिति भी नीच अवस्था में रहेंगे आधे महीने, तो सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल दें। और अगर हो सके तो सूर्य देव के मंत्रों का भी उच्चारण 1 माला या 3 माला जरूर कर लिया करें। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम से सूर्याय नमः और ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र की भी 1 या 3 माला, ये है उपाय। तो साथियों, आशा करते हैं कि आपको ये चर्चा, ये वीडियो जो कि अभी हमने आपके मंथली लव राशिफल नवंबर 2024 को लेकर के हमने डिस्कस किया है, आपके साथ पसंद आएगा। और अगर आपको आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करेंगे तो वे भी इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी वीडियोज़ समय रहते आसानी से आप तक पहुँच जाएँ विद नोटिफिकेशन, और आप उनका एडवांटेज ले सकें, तो फिर बिना देर किए बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, वाणी को देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।